आपकी जाति क्या है। अगर आप कहीं एफआईआर करवाने जाएंगे तब, आप किसी भी सरकारी काम के लिए जाएंगे तब, यह बड़ा महत्वपूर्ण कॉलम होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब इसे खत्म किया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश से जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए जो एफआईआर होता है, जो पुलिस की पूरी कार्रवाई होती है, जो तमाम सरकारी काम होते हैं, उनमें जाति नहीं पूछी जाएगी। जाति का कॉलम किसी सरकारी कागजात पर होगा ही नहीं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद से अखिलेश यादव इसके विरोध में 4-5 सवाल सरकार की तरफ दाग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि क्या वाकई में जाति का कॉलम खत्म कर देने से जाति खत्म हो जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा कि इस फैसले के विरोध में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिरकार उनकी मंशा क्या है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार यहां तक कह देती है कि जाति के नाम पर कोई रैली नहीं हो सकती है। जाति का महिमा मंडन करके सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का कोई पोस्ट नहीं हो सकता है। और तब सीधे तौर पर संकट आ जाता है समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल पर, जो शुद्ध रूप से जातियों के लिहाज से ही पार्टियां बनी हैं। अखिलेश यादव का मौजूदा वक्त में जो पीडीए है वो भी शुद्ध रूप से जातिगत ही है, जातियों के आधार पर ही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार यह फैसला क्यों लेती है। यह फैसला यूपी गवर्नमेंट अपने मन से नहीं लेती, जबकि इसके पीछे जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला होता है। दरअसल एक छात्र हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में वो जाकर के इस बात पर आपत्ति जताता है कि पुलिस के द्वारा जो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और जो अरेस्ट मेमो बनाया गया, उसमें उस छात्र की जाति को अंकित किया गया। वो छात्र हाई कोर्ट के समक्ष कहता है कि मेरी जाति वहां पर क्यों लिखी गई, जाति लिखी जानी जरूरी क्यों थी। हाई कोर्ट ने इसके बाद माना कि जाति लिखना वहां पर अनिवार्य नहीं था। जातियों को लेकर के हाई कोर्ट ने कहा कि यह एंटी नेशनल है, देश विरोधी है कि अगर ऐसे किसी कार्य में जाति को तवज्जो दी जाए। और इसके बाद से जो हाई कोर्ट था उसने यह आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि पुलिस की जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जहां पर जाति जरूरी नहीं है, वहां से जाति हटाई जाए। एक बात आप गौर करिएगा, एससी एसटी कानून को इससे अलग रखा गया है। मतलब कि अगर एससी एसटी एक्ट का कोई मामला आता है तो वहां पर जाति उसी प्रकार से लागू रहेगी। लेकिन इसके अलावा जहां पर जाति कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, तो वहां पर जाति खत्म कर दी गई है। दूसरी बात, जो तमाम अलग अलग रैलियां होती हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि अलग अलग जातियों का अलग अलग मंच बनता है, उस पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोई जातिगत रैली या जनसभा नहीं कर सकता है। इस बात पर रोक लगाया जाना हमें लगता है कि विशेष तौर पर जरूरी था, क्योंकि ऐसा ना करने के कारण उत्तर प्रदेश में हर महीने में हर जाति का एक संगठन बनता था और उस संगठन के कुछ लोग मिलकर के समाज का करोड़ों रुपया खा जाते थे चंदा के नाम पर। यह सच बात है। इसीलिए हमें लगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, जो राजभर हैं, तमाम जो अलग अलग जातियां हैं, उन जातियों के नाम पर कोई रैली नहीं हो सकती। किसी प्रकार का कोई संगठन बैनर पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। और इससे होगा ये कि जातियों के नाम पर समाज में जो लोग लूटते हैं चंदा के नाम पर, हमें लगता है कि शायद उनको रोका जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात इसके बाद आती है, जो जातिगत रैलियों पर रोक लगी है, तो क्या वाकई में समाजवादी पार्टी, बसपा जो है, जो तमाम अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय लोक दल, अगर आप पश्चिमी यूपी में आएंगे जाटों की पार्टी कही जाती है, क्या इन पार्टियों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा? क्योंकि ये पार्टियां जाति के आधार पर ही राजनीति करती हैं, इनका आधार ही जाति है। मसलन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो यादव है, पिछड़ा है, जो मुसलमान है,
तो ये शुद्ध रूप से उसी प्रकार की राजनीति मौजूदा वक्त में पीडीए जो है अखिलेश यादव का। तो अब कहने का मतलब कि अखिलेश यादव के पीछे आग लगी है, तो उस आग के लगने के पीछे का कारण यही है कि अखिलेश यादव को लग रहा है कि इससे उनकी राजनीति पर चोट पहुंचेगा, उनकी राजनीति को नुकसान होगा। यह पूरा का पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तब शुरू हुआ जब प्रवीण छेत्री नाम का एक लड़का, जिसे गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, और उसमें वहां पर उसके जाति का एंगल जो था, उसके जाति का कॉलम जो था, उसमें उसकी जाति लिखी गई और हाई कोर्ट में आकर उस छात्र ने कहा कि मेरी जाति लिखी जानी जरूरी क्यों थी। और इसके बाद हाई कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला रहा। 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात कि इसका विरोध करने वाले लोग हैं, जो लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या जाति का कॉलम खत्म कर देने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा। 5,000 वर्ष 10,000 वर्ष का अखिलेश यादव इतिहास बता देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर उससे 5,000 साल पुराना दर्द खत्म नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब यह तो है नहीं कि जातिगत भेदभाव, जातिगत कॉलम को यूं ही निरंतर चलते रहने दिया जाए। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से समझिए कि अगर हजारों साल से अत्याचार जाति के नाम पर हुआ, भारत देश में संविधान बना तो जातिगत छुआछूत को खत्म किया गया, तो इसका मतलब कि कम से कम प्रयास तो किया गया। भले ही संविधान बन जाने के बाद उसी दिन से जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हो गया, छुआछूत खत्म नहीं हो गया, उसी प्रकार से कम प्रयास तो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन जिनकी राजनीति ही जातियों के नाम पर टिकी है, उनको आग लगी है। बाकी अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, और एक प्रकार से अखिलेश यादव का विरोध करना बनता भी है, क्योंकि जाति अगर खत्म हो जाएगी, जातियों के नाम पर रैली नहीं होगी, तो हर मामले में, हर घटना में जाति को लेकर के अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसे कर पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे कि देखिए यहां पर यादव जाति के इस व्यक्ति के साथ पुलिस ने ऐसा कर दिया, यहां पर कुशवाहा जाति के साथ इस व्यक्ति के साथ पुलिस ने गलत कर दिया, क्योंकि उनकी तो राजनीति ही इसी पर टिकी है। बाकी हमें लगता है कि सबको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जातियों के नाम पर सैकड़ों संगठन हैं जो मलाई काट रहे हैं, जो मलाई चाट रहे हैं। उसके नेता अपने ही समाज के लोगों से चंदा वसूल करके करोड़ों कमा रहे हैं, और हमें लगता है कि इसे रोका जाना जरूरी था। बाकी हमने अपनी राय जो है, हमने जो सोचा समझा, जो पूरी की पूरी कहानी थी जाति को खत्म किए जाने के पीछे के सरकार के उद्देश्य का, हमने वो आपको बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी हम वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।